बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मनवर हुसैन और आप मेरे से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मनवर केमिस्ट के नाम से। ठीक है बेटा, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको मोल कंसेप्ट और एवोगैड्रो जो कॉन्सेप्ट है उसकी एप्लीकेशंस के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं किस तरह से हल करने वो बता दिया था। आज आपकी बुक वाले छोटे छोटे से दो न्यूमेरिकल हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 6 है और एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे से दो न्यूमेरिकल हैं और हमने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था मोल्स कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हो तो आपने कैसे उसको सॉल्व करना होता है। अगर आपने उसके अंदर फिर एटम्स फाइंड करने हो, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हो, या आपने नंबर ऑफ बॉन्ड्स मालूम करने हो या आयंस मालूम करने हो तो उसके लिए आपने कैसे उसको मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है बेटा, ये हम देख चुके हैं। बाय द वे छोटा सा न्यूमेरिकल है, इससे कह लो कि ज़्यादा ट्रिकी, ज़्यादा थोड़े से मुश्किल न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर के अंदर। ठीक है बेटा, तो क्योंकि आपके कह लो कि ये कोर्स कंटेंट में एग्जांपल दी हुई है इसलिए फिर आपको करवानी भी होती हैं। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल है जी हमारे पास 6, कैलकुलेट ग्राम एटम्स। ठीक है, या मोल्स कह लें आप। सोडियम के 0.1 ग्राम है सोडियम का, उसके अंदर कितने मोल्स पाए जाते हैं, या ग्राम एटम्स कह लें। आपको पता है आप अगर सोडियम के एटमों का मास ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करें तो 1 मोल होता है। ये डेफिनेशन आपको मैंने समझाई हुई है। ठीक है, इसी तरह आपने ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं बेटा सिलिकॉन के, या आप सिंपली कह सकते हो आपने सिलिकॉन के मोल्स फाइंड करने हैं। किस में से फाइंड करना है बेटा, आपने आपको वैल्यू दे दी है 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स पाए जाते हैं सोडियम के वो फाइंड करने हैं, या ग्राम एटम्स फाइंड करने हैं। ठीक है बेटा, इसके लिए फार्मूला आपको मैंने बताया हुआ पहले 12 हम लिख चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स जो कि n होता है बाय द वे, बराबर आएगा मास इन ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, मैंने बताया था आपको जब भी मास लेना आपने ग्राम के अंदर लेना है। ठीक है, और ओवर आएगा बेटा आपके पास एटॉमिक मास इन ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है बेटा, यानी मास इन ग्राम ऑफ सोडियम आएगा, सोडियम का ग्राम के अंदर मास, या सिंपल मास ऑफ सोडियम लिख लें आप, और वो अपान आएगा एटॉमिक मास। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा इस तरह। ठीक है बेटा, अब कितना मास आपको दिया हुआ है, देखो सोडियम का बेटा मास जो आपको दिया हुआ है 0.1 ग्राम के अंदर है। ठीक है, और सोडियम का वैसे कितना एटॉमिक मास होता है बेटा जी, ये आपको पता है 23 ग्राम होता है। ठीक है, तो आपके पास 0.1 ग्राम दिया हुआ है और एटॉमिक मास सोडियम का बेटा 23 ग्राम होता है। अब आप इसको जरा डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ मोल या ग्राम एटम सोडियम के आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर आप n लिख लें। ठीक है बेटा, अब हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे। 0.1 को आप डिवाइड करोगे 23 ग्राम पर मोल के ऊपर बाय द वे। ठीक है, तो आपके पास बेटा जो आंसर आएगा वो आता है 0.043। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा बाय द वे ग्राम पर मोल। ठीक है, हमारे पास ये ग्राम पर मोल ही आएगा, अकेला मोल आएगा क्योंकि ग्राम से ग्राम तो कट जाएगा। ठीक है बेटा, देखो ये 23 ग्राम पर मोल होते हैं ना बाय द वे। ठीक है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, बाकी का बचेगा मोल वाला, ऊपर जाकर हमारे पास माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आएगा, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, उधर लेकर जाओगे तो 4.35 ज़रब 10 की पावर
3, क्योंकि आप 3 दर्जे अशारिये को राइट साइड पर लेकर गए हो इसलिए माइनस के 3 आएगा और आएगा पर मोल। ठीक है, यानी 4 पॉइंट आपके पास आंसर आएगा 4 पॉइंट बेटा -3। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मोल ही आएगा, पर मोल यहाँ पर था, यहाँ पर अकेला मोल आ जाएगा क्योंकि हमने मोल फाइंड करने हैं। ठीक है, यानी 23 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो 0.4 ग्राम जो है उसके वो कितने मोल कंटेन कर रहा होगा या कितने एटम्स पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ग्राम से ग्राम कट गया, ये पर मोल था, ऊपर जाकर ये बेटा इसके अलावा बदल जाएगी। ठीक है, और ये मेरे पास आएगा 4.35 क्रॉस 10⁻³ है। मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये 23 ग्राम हो ना तो 1 मोल है, ये तो अशारी में आ रहा है, यानी 1 मोल से भी बहुत कम है। ठीक है ना, यानी इतना है 0.00435 नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है बेटा, हमारा दूसरा है हमारे पास सिलिकॉन का। ठीक है, इसके भी अपने बेटा जी मोल्स फाइंड करने हैं। अब आपको पता ही है कि आपने 0.1 kg है, किलोग्राम है, आपने इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था जिसमें किलोग्राम में वैल्यू दी हुई थी, आपने उसको बेटा ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, अब जब आप इसको ग्राम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो बेटा आपने सिंपल ये करना है जी, इसके ऊपर आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो हमारे पास आएगा 0.1 into 1000, तो हमारे पास आ जाएगा 100 ग्राम। किसका बेटा है? सिलिकॉन का। ठीक है, यानी गौर से करो ना, 0.1 kg है, अगर 1 kg हो तो 1000 ग्राम होता है। ये 10वें का यानी 10 का 10वां हिस्सा है, तो 1000 का अगर मैं 10वां हिस्सा लगाऊं तो 100 जवाब आता है। ठीक है, इस तरह समझ लो आप, या सिंपल कर लो, 1000 ग्राम है, ये किलोग्राम में मल्टीप्लाई कर दो, जवाब आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, 100 ग्राम सिलिकॉन है, अब आपने क्या करना है, इसके मोल्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मोल्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है बेटा? मास पर मोलर मास। मास कितना दिया है इसका? 100 ग्राम। ठीक है बेटा, और हमारे पास जो सिलिकॉन है इसका जो मोलर मास है वो 28 पॉइंट हमारे पास होता है 28.086। ठीक है, 28.086 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करो आप, यानी 100 को 28.086 पे डिवाइड करो। ठीक है बेटा, डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.56 मोल आ जाएगा। ठीक है बेटा, 3.56 मोल आ जाएगा इसका। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ मोल्स पाए जाते हैं सिलिकॉन के 0.1 ग्राम 0.1 किलोग्राम वेट के अंदर। अगर सिलिकॉन का मास आपको दिया हुआ है 0.1 kg, देन उसके नंबर ऑफ मोल्स बेटा मैंने फाइंड किए हैं 3.56। ठीक है, ये ऊपर जाकर मोल जो है वो इसका माइनस का साइन प्लस में बदल जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, बहुत ही आसान सी एग्जाम्पल है, मुश्किल है नहीं बाय द वे। उसने क्या है आपको बेटा अपने मास फाइंड करना है। ठीक है, उसने नंबर ऑफ मोल दे दिए। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर जो मास है, मोलर मास कह लो आप उसको, ठीक है, वो फाइंड करना है आपने। अच्छा, अब जब इसका मोलर मास फाइंड करेंगे आप तो बेटा मैग्नीशियम है MgSO4, आपको मैग्नीशियम का एटॉमिक मास मालूम है बेटा 24 होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है। सल्फर का आपको पता बेटा 32 होता है, और आपको इसका पता बेटा 16 होता है ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन के 4 एटम आ जाते हैं, तो
तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 24 है, 32 है और 64 बन जाएगा, ठीक है। 64 को 4 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 64 बन गया। इसमें 32 जमा कर दो और 24 जमा कर दो बेटा। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 120 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। ये इसका मास आ गया, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट का मोलर मास आ गया, ये इसका मास दिया हुआ है। अब आपने फाइंड बेटा क्या करना है, फाइंड करने हैं इसके मोल्स, ठीक है। अच्छा सॉरी, मास फाइंड करना है, मोल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। मैं यहां पर आपको थोड़ा सा उल्टा बता गया, मास आपने फाइंड करना है, कैलकुलेट द मास ये फाइंड करना है, मोल्स आपको दिए हुए हैं। अच्छा अब मोल्स का फार्मूला जो बेटा आपको बताइए है, मोल्स मैस आएगा, ठीक है, इन ग्राम। आगे आएगा बेटा इसका क्या पड़ा, मोलर मैस, ठीक है। उसने आपको इसकी वैल्यू दी, उसने आपको ये आपने खुद निकाल लिया, ये फाइंड करना है। तो बहुत मुश्किल नहीं है भाई, सब आसान है। देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा, 10 की पावर -3 है, ठीक है। मास ये फाइंड करना है, मोलर मास बेटा 120 है, ऐसे ही है, ठीक है। ये भी ग्राम है भाई, सॉरी ये मोल्स है, ठीक है, समझ आया। अब ये इधर अगर मल्टीप्लाई कर जाएगा, ठीक है, 10 की पावर -3 जरब 120, ठीक है बेटा। मास आपने फाइंड करना है, ठीक है बेटा जी। अब आपने 120 को 10 की पावर 3 के साथ क्या करना है बच्चे, मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब अच्छा इसमें एक बात और है कि जब ये मल्टीप्लाई करेगा ना बेटा, तो हमारे पास मोल्स भी थे, यानी ये मोल्स है ना, यहाँ पर लिखेंगे मोल, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास पर मोल था, ये वाला मोल इस मोल से कट जाएगा, ठीक है। और बाकी बचेगा बेटा ये सिंपल ग्राम, समझाएगी नहीं आएगी, मैं क्या कह रहा हूं, ये वाला मोल इस मोल से कट जाएगा, कभी इधर आएगा, ठीक है। प्लस क्या होगा माइनस क्या होगा, या कह लो एक बड़े में होगा, ठीक है। तो कट गया, बाकी बचा 10 की पावर -3, 120 तरह का मल्टीप्लाई करेगा तो 10 टू रेज पावर -3 को 120 ग्राम के साथ बेटा आप सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा, 0.12 ग्राम। ये आपके पास बेटा मास आया, किसका बेटा, आपके पास मास आया मैग्नीशियम सल्फेट का, उसने आपको मोल दे दिए, ठीक है। आपने इसका मोलर मास फाइंड कर लिया जो कि 120 आया था, ठीक है। फार्मूला लगाया, मोल्स का मास अपन मोलर मास ये फाइंड करना था। इसकी जगह पर आपने मोल्स लिख दिए, इसकी जगह पर मोलर मास लिख दिया 120, ठीक है। अब क्या करेगा, मोल से ये वाला मोल उड़ जाएगा, बाकी बेटा 120 इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, जवाब आएगा 0.2 ग्राम, ठीक है। आपने बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 को बहुत ही आसानी से इस तरह सॉल्व कर लेना है कि आपके पास अगर दिया हुआ मोल्स हो और मोलर मास फाइंड करके आपने इसके मास निकाल लेना होता है, ठीक है। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो करेंगे, एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। एवोगैड्रो का जो टॉपिक है वो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, ठीक है। उसी की ये कंटिन्यूटी है, 2-3 लेक्चर हमने मोल पे और एवोगैड्रो पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डिटेल के अंदर। अब हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, यानी उसके न्यूमेरिकल दौर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला आप नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, वो बहुत ही आसान है, आपको वैसे वो एग्जाम्पल आ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको पिछले लेक्चर के अंदर आप बड़ी आसानी से समझा चुका हूं कि अगर आपने डिफरेंट आयंस को, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, बॉन्ड्स को फाइंड करना है तो उसके लिए कौन से फार्मूले आपने लगाने होते हैं, ठीक है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।